अच्छा आयोजन किए और आपकी अच्छी सोच है। आज कोयल की अविरल धारा बह रही है और आज ये पूरा स्वच्छ जो आज हम मैत्री नगर का किनारा देखते हैं, इसके सबसे पहला बीड़ा आप ही की टीम ने उठाया था, जिसके कारण कि आज सिकंदर साहब के साथ आपने जैसा बताया भी और मेरे ने देखा भी कि इस जगह पर आप लोगों ने स्वच्छता की नींव की थी, जिसके बाद आज गार्डन का किनारा ऐसा हो गया है कि यहाँ लोग भूल के भूल आते हैं। पहले साफ सुथरा नहीं रहने के कारण लोग यहाँ नहीं आ पाते थे और आते भी थे तो रुक नहीं पाते थे। तो आज काफी अच्छा आपका व्यवस्था और आपके दिए लकीर खींची थी आपने स्वच्छता की जो पलामू में बन चली है और कोयल की धारा काफी पहले से साफ हुई है। और यहाँ पर साफ करने के लिए मेरा कहना है कि जो भी निगम का नाले गिरते हैं इनको स्वच्छ रखा जाए और नागरिकों में चेतना भरी जाए कि यहाँ पर गंदगी न फैलाएं, साफ सुथरा रखें। अगर कहीं पर वो कुछ खाते पीते भी है एक साथ डस्टबिन यहाँ नगर के निगम की रहे उसमें वो ले जाके कूड़े को रखें और इस पूरे परिसर को साफ रखें। कोयल नदी को साफ रखी, इसके तट पर जो हम लोग बैठ रहे हैं इस पूरे कोयल रिवरफ्रंट को इसको स्वास्थ्य रखें, तभी ये पूरे यहाँ पर हमारा प्रयास सफल होगा। और ये हमारी कोयल नदी उत्तर वाहिनी है जो कि हमारे गंगा का रूप है, तो इस उत्तर वाहिनी गंगा को बचाने के लिए हमें इसे स्वच्छ रखना होगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ सालों भर पानी रहेगा। हमारा ऐसा शहर है कि 3 ओर से हमारी नदी है और बीच में हमारा शहर है, तो हमारे नीचे की ओर अगर हम इस कुत्तापुर के आसपास इस नदी में 10 फीट एक बांध बना दें तो काफी पानी रहेगा और यहाँ पर जल संकट की समस्या कभी नहीं उत्पन्न होगी। तो हमारा ये लाइफ लाइन है, शहर की कोई भी बसता है तो नदी के किनारे ही बसता है और हमारे पूर्वज किसी कोयल नदी के किनारे इस शहर का आके बसाए और इसके लिए यहाँ पर जो आज हम हैं तो इस शहर को बसने में इस कोयल नदी का योगदान है और इसी के कारण हम गार्डन नदी में बसे। तो जब हम इसे बसे इसको भूल रहे हैं तो आज शहर चारों ओर बढ़ा है, लेकिन पहले ये शहर सिर्फ कोयल नदी के किनारे था। तो इस कोयल को बचाएंगे तभी इस शहर का अस्तित्व बच पाएगा। तो हम आज फिर यहाँ के लोगों से आह्वान करते हैं कि प्रसून जी इसके प्रयास में जुड़े और इसमें हम सभी साथ दें। धन्यवाद प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव लगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी जो माताएं बहनें हैं थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाए, सब सुंदर बनाए। धन्यवाद। आज वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वाधान में पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मां गंगा आरती का जो आयोजन किया गया बहुत ही अच्छा रहा और इसमें शामिल होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारी कोयल नदी जो है उत्तर वाहिनी कोयल नदी है, इसको स्वच्छ रखना सबका धर्म है। सब कोई मिलजुल के इसको स्वच्छ रखेंगे तभी स्वच्छ रह पाएगी। पहले काफी गंदा रहता था, अभी तो इधर में बहुत सुधार हुआ है और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो सभी अगर जागरूक हो जाएंगे तो ये गंदा रहेगा ही। सबको मिलजुल के हम लोग को इसको साफ सुथरा रखना है और प्रयास करना है कि गंदगी नहीं फैले। धन्यवाद। सामने में सरस्वती जी बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी, वही जगह पे जो आचार्य लोग आए थे संकल्प करके उस दिन इस कोयल नदी का नाम उत्तरायणी गंगा हुआ और साक्षात्कार करना है। और रही पर्यावरण की बात तो बहुत सुधार हो रही है। हम विशेषकर और तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वरिष्ठ नागरिक से हमारी आग्रह होगी, मंगल बाबू से हमारी आग्रह होगी, यहाँ का चेयरमैन से आग्रह होगी कि आप दशाश्वमेध घाट गए होंगे और जस्ट गंगा की ही प्राक्रम लगता है बाहर से देखने के बाद 2-4 वो लंबे लंबे लोहे का बिंब और यहाँ हजारों हजार की संख्या में अपने से लोग मन्नत लेकर के घंटियां बांधेंगे और घंटी ऊपर रहेगी, उसके ऊपर से एक धागा रहेगा, आरती होगी, लोग घंटी अपने हाथ में लेंगे और जगह जगह पर मां गंगा की पवित्र पावनी मूर्ति और जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु इत्यादि की फोटो जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको घोषित कर दिया जाए। बोलिए गंगा मैया की, हर हर महादेव। बहुत ही से विचार आए हैं,
प्रसाद आप सब तक पहुंचेगा, आप धैर्य रखकर प्रसाद लेंगे। साथ साथ प्रसाद में अपने वरिष्ठों की बात जरूर सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि सुशील कुमार जी हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ पर हैं मंच पर, मैं आदर सुनील कुमार को माफ करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कोयल नदी को स्वच्छता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना 2 शब्दों में अपना आशीर्वचन दें। ये मंगल जी के तरफ से हम उनको बधाई देते हैं। हमारे बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य श्री रंजीत मिश्रा जी हैं, जो लायंस क्लब में भी बहुत सक्रिय हैं। और जब कोयल गंगा आरती होती थी तो ये हमारे मुख्य सदस्य हुआ करते थे 2012-13 में। मैं आग्रह करूंगा कि पुनः इनके दिशा निर्देश में हम कोयल नदी को कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए अपना आशीर्वचन दें। धन्यवाद परिमल भैया। आदरणीय मंच पे विराजमान हमारे गार्जियन विजय जी एवं आप सभी अभिभावक मंगल भैया, मंच के सामने आप उपस्थित सभी अभिभावक माताएं बहनें सभी को मेरा यथोचित प्रणाम नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा आज इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। सचमुच पहली बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला, लेकिन आगे मैं जरूर सम्मिलित नहीं बल्कि सदस्य के रूप में, सेवक के रूप में मिलकर काम करने का प्रयास करूंगा। दिल से आभार, धन्यवाद। श्री भिखारी राम जी हमारे महासचिव बहुत ही मजबूत सचिव हैं और सदैव हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। इनके आशीर्वचन की आवश्यकता हमें सदैव पड़ेगी, उनका दिशा निर्देश का आवश्यकता हमें सदैव पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने पहली बार अम्बेडकर पार्क की स्वच्छता, तालाब की स्वच्छता अभियान इन्होंने चलाया था। इसलिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से पहले आप इनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि कोयल नदी को कैसे स्वच्छ किया जाए, इसके संदर्भ में आप अपना दिशा निर्देश दें। आज का यह कार्यक्रम गंगा महाआरती का बहुत ही अच्छा रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज जिसके नेतृत्व यह कार्यक्रम हो रहा है, सम्माननीय हमारे अध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती जी और हमारे बहुत ही प्रिय मंगल सिंह जी, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिक का संरचना किया है, जोड़ा है और इस तरह के कार्यक्रम के लिए सबों को समय समय पर प्रेरित करते हैं। प्रशंसनीय है ही, साथ ही साथ पहले जब हम लोग आते थे तो देखते थे कि गिरवर स्कूल से लेकर जहाँ तक है गंदगी का अंबार लगा रहता है था। और उसके बाद लगातार प्रयत्न करके मंगल सिंह जी जब उपाध्यक्ष बने तब से लेकर के शहर की सफाई के लिए हर जगह चिंतित है। और गंगा इस जगह कोयल घाट को तो बहुत ही सुंदर बनाए हैं और इसमें सफाई पूरी व्यवस्था से हो, जहाँ तक कि कहीं गंदगी न रहे। तो आज कोयल नदी को गंगा हम लोगों ने बना दिया कि उत्तरवाहिनी जितने भी है गंगा की ओर बाकी है, इसलिए गंगा नदी इसको कहा जाता है। गंगा के विषय में, गंगा स्तुति के विषय में 2 लाइन मैं कहना चाहूँगा। विद्यापति जी का जो है उसी को 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। विद्यापति जी गंगा के तीर पर बहुत दिन से तप कर रहे थे, वहीं बैठे हुए गंगा का ध्यान करते थे। उन्होंने कहा बड़ सुख सार पावन कुमती रे, साढ़े के निकट नयन बहदी रे, पर जोरी विबल तरंगे, पुन दर्शन हो पुनमति गंगे, एक अपराध से मोर जानी, परसल बाय पे पानी, ही करब जब तब जोग ध्यान, एक ही जन्म के पाप एक ही सनाने, भदई विद्यापति समझो ही, अर्धकाल जनु बिसरई मोही। वो अर्धकाल कोयल जो है कि नहीं,
चूँकि अंतकाल ये भी पिछड़ाएंगे नहीं, हम लोगों पर ध्यान रखेंगे। और जल ही जीवन है, जानते हैं जल ही जीवन है। जल जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मंच के युवा कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी से 2 मिनट चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वचन दो। हरण रंग में आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मां गंगा महाआरती के कार्यक्रम में मंचासी ने हम सबों के अभिभावक और इस शहर के पलामू जिले के वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष परम पूज्य श्री विद्यानंद चौधरी चचा जी, मंचासीन इस मंच के महासचिव भिखारी राम चचा जी, मंचासीन श्री मां मंगला काली मंदिर के पुजारी और इस शहर के ग्रामाचार्य आदरणीय सुरेश पंडित जी, मंचासीन बड़े भाई विनोद जी, उदयपुरी चचा, बड़े भाई रंजीत भैया, हमारे बड़े भाई सुनील भैया और यहाँ पर उपस्थित हमारे परिमल भैया, हमारे वरिष्ठ नागरिक युवा कमेटी के सभी युवाओं को हम अध्यक्ष होने के नाते ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और अपने अभिभावक के सामने ये वादा करते हैं कि आपके द्वारा जो भी आदेश आज पारित हुआ है कि अगले बार से किस प्रकार का इसमें मां गंगे का आरती किया जाएगा, उसका हम अक्षर सह पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस शहर में इस प्रकार की बराबर कार्यक्रम होते रहे। और जो हम लोग आज शपथ लिए हैं इस मां कोयल गंगा मां को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, इसमें भी आपकी युवा कमेटी आपके आदेशानुसार आपके आदेश का पालन करेगी। पुनः आप लोगों के आदेश का हम लोग अनुपालन करते रहेंगे। हम एक विषय और बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन जितने भी युवा कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा सारा कार्यक्रम में परिमल भैया हैं, सारे हम लोग सहयोग से हम बधाई देते हैं अपने युवा कमेटी के सारे लोगों को कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके जो भाग लिए उसके लिए सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग पुनः कार्यक्रम करते रहे। बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मैं चाहूंगा कि युवा वरिष्ठ नागरिक मंच के जितने भी सदस्य हैं कुर्सी पे बैठ जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है कि जो आपको अगुवाई कर रहा होता है उनको सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो अब मैं अपने वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष श्री विद्यानंद सरस्वती जी को आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में कोयल को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, क्योंकि ये परिकल्पना आपकी पूर्ण हो रही है, इसके लिए अपना आशीर्वचन दें। और मैं चाहूंगा कि सभी युवा इस बात को सुने ताकि उनके जीवन में दिशा निर्देश प्राप्त हो। उत्तिष्ठ जागृत, हे अमृत संतान, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक तुम लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हो। आज का यह पावन तिथि बहुत सोच समझ के वरिष्ठ नागरिक मंच ने रखा। कोयल गंगा की आरती का आज बहुत महत्व है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष महीना है। इसी मार्गशीर्ष महीना अगल में भगवान राम की शादी हुई थी, राम और सीता का मिलन हुआ था। और आप अयोध्या में भी देख पा रहे होंगे इसी मार्गशीर्ष के उसी तिथि को विवाह पंचमी के दिन ही ध्वजारोहण हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह कोयल गंगा आरती आपके जीवन को निश्चित रूप से बदलाव देगा। मैं ऐसा मानता रहा हूं कि जो लोग भी सच्चे निष्ठा से इस कोयल गंगा की आरती किए हैं या कोयल गंगा के प्रति समर्पित रहे हैं, उन्हें कुछ न कुछ मां ने वरदान में दिया है।
मैं 1994 में कोयल गंगा में सर्वप्रथम नए तरीके से यज्ञ का आयोजन करवाया था, जो कोयल नदी के बीच बालू का राशि पर यज्ञ हुआ था। ज्योतिष पीठाधीश्वर वासुदेवानंद सरस्वती आए थे और संयुक्त बिहार में पहली बार आए थे। हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच के सम्मानित सदस्य श्री विनोद उदयपुरी जी हैं, वो सारी गाथा बता चुके हैं। मैं इस आयोजन का संपूर्ण श्रेय श्री राकेश कुमार सिंह जी उर्फ मंगल सिंह जी निवर्तमान डिप्टी मेयर को देता हूँ। ये उन्हीं के सौजन्य, उन्हीं का सहयोग है कि आप इस गंगा आरती का प्रारंभ रूप देख रहे हैं। यह उत्तरोत्तर विकास की ओर जाएगा, प्रत्येक माह में मनाया जाएगा और हर रूप गंगा आरती का स्वरूप अलग अलग भव्य रूप से दिखाई पड़ेगा। कि मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस गंगा में पहले यज्ञ के प्रतिफल में मुझे राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसी दशक में 1997 और 99 में प्राप्त हुआ। मेरे छोटे पुत्र प्रसून इस कोयल नदी की गंगा को सफाई करके और उन्होंने गंगा आरती प्रारंभ कराई और उन्हें बहुत कठिनाई से जो बच्चा उत्पन्न नहीं होने वाला था उनको एक पुत्र की प्राप्ति इस माँ गंगा कोयल गंगा ने प्रदान किया। इसलिए आप ये विश्वास करें कि आज का वो पुण्यतिथि में आप गंगा आरती किए हैं, इसका निश्चित लाभ मिलेगा। मैं विश्वास साथ कर रहा हूँ, आप जिस कामना से आए होंगे, जिस भावना से आए होंगे वो आपको प्राप्त होगा। और गंगा और पवित्र रखना हम सनातनियों का सबसे परम कर्तव्य है। यह सौभाग्य की बात है कि हम कोयल गंगा के तट पर हैं और कोयल गंगा के तट पर आज ये कार्यक्रम कोयल गंगा आरती हो रही है। इसके पहले हम लोग तुलसी पंचसती समारोह इसी तट पर मना चुके हैं। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा, इस मंच पर बहुत सी बातें हो चुकी, आज बहुत बात करने का अवसर भी नहीं है। हम आशीर्वचन के रूप में आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप गंगा आरती के इस पावन उस गंगा आरती समझे, यह एक प्रकार का धार्मिक स्वच्छता अभियान कराया जा रहा है। हमारे नदी, तालाब और जल स्रोतों को स्वच्छ बना करके, पवित्र बना के हम लोगों को पीने लायक जल उपलब्ध करवा सके, इस पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना हमारा नागरिक कर्तव्य है। इसके लिए किसी को जागरूक, स्वयं जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच के युवा समिति को, जिसके सहयोग, परिश्रम और मेहनत से आज का यह गंगा आरती सफल हुआ। आप सभी आने वाली तिथि पौष महीना की पूर्णिमा को भी अपने सदस्य परिवार के साथ आए और आप देखेंगे इससे भी अच्छी भव्य आरती आपको देखने को मिलेगा। ये जल्दीबाजी का किया हुआ कार्यक्रम है, 1-2 दिनों की तैयारी का है, इसलिए इसको आप सकारात्मक रूप में माने। मुझे लगा कि मैं जब सस्टेन पढ़ा जा रहा था तो माँ गंगा मुस्कुरा रही थी, ऐसे ही माँ गंगा की प्रतिमा में मुस्कुराहट है, वो हंस रही है और इनका भी हंसना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आप सब बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आज भाषण का विषय नहीं है, आप प्रसाद पाए और मेरी ओर से सभी को बधाई, शुभकामना। जो भी युवा समिति से भाग लिए उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ये सभी लोगों को मेरे हृदय से शुभकामना, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो माँ गंगा का जो फोटो है वो फोटो मुस्कुराता हुआ है, यानी कि हम अपनी कोयल गंगा के लिए ऐसा कार्य करें कि ये मुस्कुराहट उनकी बनी रहे। और इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाए, उससे पहले मैं वरिष्ठ नागरिक मंच के उपाध्यक्ष श्री विकास कुमार सिंह जी को आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर उपस्थित अपने ठंड में, इस माहौल में हमारी माताएं बहनें जो बच्चे खड़े हैं उनको धन्यवाद देकर इसका
कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज कोयल के तट पे वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बस इतना बोलूँगा, यहाँ पे जितने भी सारे लोग आए उनका बहुत बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने में उनका बहुत ही रोल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने का घोषणा मैं करता हूँ। धन्यवाद। एक मेरे दोनों बच्चे यहाँ आ गए और शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। दोनों के हाथ में शंख है, छोटे बच्चे हैं, शंख बजा। अरे